नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अमरीकी शुल्कों यानी टैरिफ के खतरे की और भारतीय निर्यात पर इसका क्या असर हो सकता है इस पर। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो कुछ लेखों से है जो खास तौर पर भारत इस पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है उस पर फोकस करते हैं। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भारत इन शुल्कों से निपटने के लिए सीधी टक्कर लेने के बजाय क्या कोई अलग रास्ता अपना रहा है। हाँ, ये दिलचस्प है। चलिए इसी पर बात करते हैं। तो सबसे पहले समस्या तो साफ है। अमेरिका ये जो टैरिफ लगा रहा है इससे हमारे निर्यातकों को दिक्कतें आ सकती हैं। बिल्कुल। और अगर निर्यात पर असर पड़ा तो जाहिर है यहाँ भारत में फैक्ट्रियां, नौकरियां सब पर असर पड़ेगा। सही कहा। और यहीं पर जैसा आपने कहा, भारत का तरीका थोड़ा अलग है। कई देशों ने या तो शुल्क मान लिए या फिर पलटकर अमेरिका पर ही टैक्स लगा दिए। हाँ, जवाबी कार्रवाई की। हाँ, पर भारत कुछ और कर रहा है। वो सीधे टकराव से बच रहा है, ऐसा लगता है। हाँ, ये स्रोत एक दो स्तरीय योजना की बात करते हैं। पहला स्तर छोटे निर्यातकों के लिए है, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। ये क्या है एग्जैक्टली? ये मिशन देखिए खास तौर पर उन छोटे बिजनेसेस पर ध्यान दे रहा है जिनका सालाना टर्नओवर व्यापार 5 से 25 करोड़ के बीच है। अच्छा, छोटे वाले। हाँ, उनको आसानी से क्रेडिट कर्ज मिलेगा और दुनिया भर में वेयरहाउसिंग की सुविधा। दुनिया भर में वेयरहाउसिंग, भंडारण। हाँ, भंडारण, वो भी बहुत कम शुल्क पर। अच्छा, तो वो अपना माल ग्राहकों के पास रख पाएंगे। इससे डिलीवरी तेज होगी शायद। हाँ, एक तो वो फायदा है और शायद कुछ स्थानीय टैक्स नियमों में भी मदद मिले। और एक और चीज है इसमें, एक ग्लोबल ब्रांडिंग इनिशिएटिव करीब 2250 करोड़ का, 2500 करोड़ के करीब ब्रांडिंग के लिए। हाँ, मकसद है कि छोटे उत्पादों की भी अपनी एक पहचान बने, ब्रांड वैल्यू बढ़े। तो सोच ये है कि अगर ब्रांड मजबूत होगा तो ग्राहक शायद टैरिफ लगने के बाद भी उसे ही खरीदे। अच्छा, तो ये सिर्फ लागत कम करने की बात नहीं, वैल्यू बढ़ाने की भी है। बिल्कुल, ये एक दिलचस्प पहलू है। ठीक है, ये तो हुई छोटे निर्यातकों की बात। अब बड़ी कंपनियों का क्या? उनके लिए स्रोत बताते हैं कि एक अलग करीब 700 करोड़ रुपए का सहायता पैकेज है। 700 करोड़? हाँ, ये उन बड़े निर्यातकों के लिए है जो ज्यादा नौकरियां बनाते हैं। अच्छा, जिनका रोजगार पर ज्यादा असर है। बिल्कुल, उन्हें भी आसान क्रेडिट स्कीम्स मिलेंगी और साथ ही जो मुख्य एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस हैं जैसे सऊदी अरब, यूएई, यूरोप, रूस, यूके, इन जगहों पर खास सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन एक सवाल मन में आता है, ये सारी मदद, सस्ता कर्ज, वेयरहाउसिंग, ब्रांडिंग, ये अमेरिकी टैरिफ के असर को सीधे सीधे कैसे कम करेगी? क्या लागत घटाना काफी है? देखिए, इसके पीछे जो मुख्य तर्क है वो यही है कि इन सब चीजों से भारतीय कंपनियों की ओवरऑल लागत कम हो जाएगी। जब बनाने और भेजने की लागत कम होगी तो अमेरिकी टैरिफ का जो बोझ है वो कुछ हद तक कम महसूस होगा। तो ये सीधे टैरिफ से लड़ना नहीं है? नहीं, सीधे नहीं। ये उसके असर को कम करने या कहें कि अप्रभावी बनाने की कोशिश है। और कंपनियों को जो नुकसान होगा टैरिफ से, उससे भी कुछ राहत मिलेगी? हाँ, वित्तीय बोझ कम होगा, पर ये कितना कारगर होगा ये तो आगे देखना होगा। बाजार में मांग कैसी है, टैरिफ कब तक रहते हैं, इन सब पर निर्भर करेगा। इसके अलावा भी कुछ और कदम है ना, जैसे नए बाजार ढूंढना? हाँ, बिल्कुल। बाजार विविधीकरण, सरकार निर्यातकों को नए बाजारों में जाने में मदद कर रही है। जैसे किधर? जैसे दक्षिण अमेरिका में ब्राजील, अर्जेंटीना, अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका, मिस्र। अच्छा, ताकि अमेरिका पर निर्भरता कम हो। सही। अगर एक जगह दिक्कत हो तो दूसरी जगह से भरपाई हो सके। और वो जो भारत ब्रिटेन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, FTA, हाँ, उसका फायदा भी इन निर्यातकों को मिलेगा। टैक्स कम, प्रक्रिया आसान। हाँ, बिल्कुल। उस FTA का लाभ उठाने की भी बात है। तो कुल मिलाकर लक्ष्य कई सारे हैं। हाँ, टैरिफ का नुकसान कम करना, एक्सपोर्ट की रफ्तार बनाए रखना बल्कि बढ़ाना, और अंत में इन टैरिफ्स को एक तरह से अप्रासंगिक बना देना। तो भारत डिफेंसिव होने के बजाय अपने निर्यातकों को ही मजबूत कर रहा है अंदर से। ये वाकई एक अलग सोच है। बिल्कुल। और यहीं पर एक अहम सवाल उठता है जिसका इशारा स्रोत भी करते हैं। क्या? देखिए, भारत के पास करीब $700 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार है। बहुत बड़ी रकम है। हाँ, काफी बड़ा है। तो ये जो मौजूदा पैकेज है जो कुल मिलाकर $1.5 बिलियन का बनता है, क्या ये काफी है? ये सवाल तो है। या फिर जैसा स्रोत के लेखक का सुझाव है, क्या भारत को अपनी आर्थिक शक्ति दिखाने के लिए एक और बड़े मेगा पैकेज की जरूरत पड़ेगी? एक बड़ा संकेत देने के लिए। हाँ, ये भविष्य की रणनीति